डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। लोगों को इंटरेस्ट उसमें आता है जिसमें तंत्र की बात हो रही हो, या फिर ऐसी कोई साधना जिसमें आपको थोड़ा एक्साइटमेंट आए, और ऐसे मंत्रों में नहीं आता जो जनरली अवेलेबल होते हैं हर जगह। तो इस मंत्र की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो इसमें बहुत बड़ा रोल है भक्ति का, राइट? तो हाउ डू यू, पहली बात तो ये मंत्र भक्ति में कैसे हमें इवॉल्व करता है, एंड भक्ति को डेवलप ही कैसे करें टू बी इन दिस स्टेट? कृष्ण ही भक्ति है। ओके। जब हम गोपियों को देखते हैं उनके आसपास, वो समर्पण का सूचक है। ओके। जब हम बांसुरी को देखते हैं, वो भक्ति का सूचक है। बांसुरी है क्या? जब आप अंदर से खाली हो जाते हो, खोखले हो जाते हो, समर्पित हो जाते हो, जब आपके भीतर कोई अहंकार नहीं रहता भरा हुआ, राइट। जब आपके भीतर कोई विकार नहीं होता ना, तब कृष्ण साक्षात आपको अपने मुखारविंद से लगा लेते हैं। और तब कृष्ण साक्षात वो म्यूजिक प्ले करते हैं, वो धुन बजाते हैं जो पूरे विश्व को सुनाई दे। और वही धुन जो आपके अंदर से आ रही है, वो पूरे विश्व को मोहित कर देती है। वो बांसुरी दर्शाती है। ओके। और वही बांसुरी जो समर्पण भाव का सूचक है, उसी के कारण गोपियां जो हैं, जो भक्ति में लिप्त हैं, वो कृष्ण के आसपास अपना सारा काम छोड़कर नृत्य करने लगती हैं, रासलीला करने लगती हैं। कृष्ण का होना, कृष्ण की साधना करना, वही भक्ति को पैदा करना है, भक्ति को उत्पन्न करना है। ओके। जितना ज्यादा कृष्ण का पूजन किया जाएगा, कृष्ण का कीर्तन किया जाएगा, उतनी ही ज्यादा भक्ति जो है वो दिल में उत्पन्न होती है। क्योंकि यहाँ पर ये तो है नहीं ना हिमांशु कि हम ये कह सके कि अच्छा इस मंत्र का जो ये भाग है ना, ये पर्टिकुलर शब्द है वो भक्ति पैदा करता है, ये शब्द समर्पण पैदा करता है। नहीं, राइट। कृष्ण ही सब कुछ अर्पण करते हैं। इसलिए कहा गया त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। एक बार यदि कृष्ण को सब कुछ सौंप दिया तो बाकी कुछ रहता नहीं चिंता करने लायक। राइट। देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एक नाव में कुछ लोग सवार होकर जा रहे थे। बीच समंदर में एक तूफान आया और नाव जो है वो बहुत ज़्यादा हिलने लगी, और उसके ऊपर जो सवार मुसाफिर थे बहुत डरने लगे। क्या होगा हम सबका, कैसे होगा, कैसे बच पाएंगे, पहुंच पाएंगे या नहीं, जीवित रह पाएंगे या नहीं। उन सबके बीच में एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची हंस रही थी वहां पर। तो लोगों ने समझा ये पागल हो चुकी है, इसका दिमाग सठिया गया है। थोड़ी देर तो ये चला, फिर लोगों ने जाकर पूछा कि क्या आपको पता है कि तूफान आ रहा है? क्या आपको पता है कि हम जीवित नहीं रहने वाले? ये इतना भयंकर तूफान है कि जिसके बीच में जीवित रहने की संभावना नहीवत है। हो सकता है कि कल का सूरज भी हम ना देख पाए, फिर भी आप खुश हो, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो। तब उस बच्ची ने कहा कि मैं मुस्कुरा इसलिए नहीं रही हूं क्योंकि तूफान आ रहा है, मैं इसलिए स्माइल कर रही हूं क्योंकि ये जो नाव है ना, मेरे पिता चला रहे हैं। और मुझे विश्वास है अपने पिता के ऊपर, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उस नाव के ऊपर अपनी बच्ची जो है वो मैं लेकर जा रहा हूं, और वो अपनी संतान को डूबने नहीं देंगे। राइट। अगर ये समर्पण के साथ आप कृष्ण की भक्ति करते हो, कृष्ण की साधना करते हैं, कृष्ण की यदि आप पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो फिर चाहे भक्ति हो, चाहे समर्पण हो, चाहे श्रद्धा का भाव हो, चाहे भौतिक संपदा हो, चाहे आध्यात्मिक संपदा हो, ये सब कुछ अपने आप आता है बाय प्रोडक्ट की तरह। फिर वो कृष्ण का कार्य होता है, वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके भक्त के भीतर कैसे निहित होना है, समाविष्ट होना है।